आज गाजीपुर किसान आंदोलन में आप लोग यहाँ भारी हुजूम के साथ देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम जिला मुजफ्फरनगर से है, जहाँ से बाबा टिकैत है, इसी की बराबर में बुढ़ाना कस्बा पड़ता है। वहाँ से मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। हम वहाँ पे भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने वहाँ पे भी अपनी आंदोलन चलाया। एक मीटिंग हुई थी मुजफ्फरनगर में, जब यहाँ पे पुलिस ने अपनी ताकत दिखाई, हमने किसानों की ताकत मुजफ्फरनगर में दिखाई और ये ऐलान कर दिया, अगर गाजीपुर बॉर्डर पे या किसी भी बॉर्डर पे किसी किसान के हाथ लगेगा तो मुजफ्फरनगर जिले में आग लगेगी। कल जो पंचायत हुई उसमें क्या हुआ जी, कल भी पंचायतें हुई, उनमें क्या रहा? उन पंचायत में एक ही फैसला लिया गया, अगर हमारे किसान को, हमारे किसी भी आंदोलनकारी को बॉर्डर से हिलाने की कोशिश की गई, जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम बॉर्डर पे रहेंगे। अगर यहाँ पे छेड़खानी हुई तो देश जलेगा। अब तो जो होल्ड की बात कही है, आपको ऑफर जारी है, अभी कहो तो 1.5 साल से 2 साल का कर दिया जाए, आप क्या कहेंगे? एक बात बताओ, हमारी खेती है उस पर 1.5-2 साल ये क्यों करना चाह रहे हैं? हम तो नहीं चाहते इस बिल को। और ये अडानी अंबानी के लिए गोदाम बनवा के हमारे पे बिल थोपना चाह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम अपनी जमीन पे कोई भी कानून लगने नहीं देंगे। उसके लिए आंदोलन हो, जेल भरो आंदोलन हो, या कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा आंदोलन हो। अभी बहुत थोड़ी जनसंख्या में यहाँ है, अभी रुके हुए हैं। चौधरी साहब ने कहा अभी वहीं पे रुको, अगर जरूरत पड़ी तो लाखों की संख्या में यहाँ पे मुजफ्फरनगर से आदमी कूच करेगा। तो बजट में ये कहा गया कि आप लोगों को आय दोगुनी हो जाएगी। हमारी आय दोगुनी करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार किस स्थिति में है, आज का किसान मजदूर और जो सरकारी कर्मचारी है उनकी नौकरी इन पर दी नहीं जा रही। सारी चीज इन्होंने बेच दी, जमीन भी इनने प्राइवेट नौकरी बंद करना चाह रहे हैं। ये रेलवे को निजीकरण करना चाह रहे हैं, लाल किला निजीकरण पे इन्होंने दे दिया। और जो वहाँ पे झंडे का बता रहे अपमान, इन्होंने तो बहुत पहले लाल किले का अपमान कर दिया था। किसी को पता कर लो, कितने दिन पहले लीज पे लाल किला इन्होंने दे दिया था। ये सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है, ये यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर ये बिल इन्होंने वापस नहीं लिए तो हम यहाँ से मंच से ऐलान कर रहे हैं, ये सरकार हिंदुस्तान में नहीं रहेगी। अच्छा, कुछ गन्ना किसानों की भी मांग थी, गन्ना की क्या? गन्ने के लिए तो हम इसलिए आंदोलन नहीं किया, गन्ने की तो लड़ाई एक छोटी है, लेकिन पूरे देश की किसानी लड़ाई हमने 3 इस पे बिलों पे लाके खड़ी कर दी थी। गन्ना किसानों के लिए तो इन्होंने इतना बड़ा नुकसान में पहुंचा दिया। एक MSP बिल उस पर नहीं डाल रहे, कोई जो उस पर पहले रेट पढ़ के आता था कि इस रेट में आपका गन्ना ले लिया, अब की बार पर्ची गन्ना डलवा रहे हैं, पर्ची दे रहे हैं, कोई रेट गन्ने की पर्ची पे ये नहीं डाल रहे हैं। बताया जा रहा पिछले साल का भी बकाया गन्ने का, पिछले साल का भी बकाया है, 14 महीने का पेमेंट रुका, 14 महीने का पेमेंट है, धान का पेमेंट रुका हुआ है, जिस पर सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। कहा जा रहा कि जो बजट आया किसानों का हितैषी है, वो बजट सिर्फ इनकी अडानी अंबानी का हितैषी है, किसान विरोधी है। और इस बजट में हम बिल्कुल, हमारा किसान खुश नहीं है, ना खुश है, सरकार से ना खुश है। ये जितने भी बिल ला रही है सिर्फ अपने लोगों के लिए बिल लेकर आ रही है। जो 4-5 उद्योगपति है हिंदुस्तान में, उन्हीं के लिए सारे बिल बनाए जा रहे हैं यहाँ। क्या लगता है कि अब इस धरने की रूपरेखा कैसी रहेगी? इस रूपरेखा एक तो ये रहेगी, हम शांतिपूर्वक धरना चलाएंगे। सरकार अगर कुछ भी गड़बड़ करना चाहेगी तो अब की बार इल्जाम सरकार भुगतेगी, किसान नहीं भुगतेगा। जैसे पानी काट दिया गया, बिजली काट दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, अब आगे सरकार और कोई कदम उठाएगी तो आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? हम सरकार है, धरती पर रह के लड़ाई लड़ते हैं, हम खेतों में रह के लड़ाई लड़ते हैं। वहाँ पे ये कुछ भी बंद कर दे, किसान यहीं पे रहेगा। इंटरनेट नहीं, हमारी आना जाना है, पब्लिक है, वहाँ तो जो भी मैसेज है, ये पानी बंद करेंगे पानी आ जाएगा, खाना बंद करेंगे खाना आ जाएगा, लाइट होगी तो हम जनरेटर की व्यवस्था यहाँ कर देंगे। ये कुछ भी बंद कर लो, हमारे पास अपनी सारी व्यवस्था है, किसान के पास में काम नहीं करते। आज गाजीपुर बॉर्डर के चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्या लगता है कि सरकार की मंशा इसको खाली करवाने की? हमें डराने की कोशिश करी जा रही है किसानों को, और किसान कभी डरने वाला नहीं है। जब भी आंदोलन हुए हैं, जब भी कोई आंदोलन हुआ है, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ी है, किसान कुर्बानी देने को तैयार है। जो महेंद्र सिंह टिकैत जी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन से ये काफ़ी बड़ा आंदोलन है और ये और बड़ा होने की संभावना है। बड़ा तो इतने बड़े होना जा रहा है, टिकैत साहब ने रोक रखा है। किसानों में, घर में जागरूकता इतनी है कि लाखों के लोग बाग आने को तैयार है, लेकिन चौधरी साहब ने कहा अभी ठहरो, अभी यहाँ ज़्यादा आने की जरूरत नहीं है, हम वहाँ पे तैयार है। गाँव में जब भी एक आदेश होगा तुरंत वहाँ से हम यहाँ के लिए कूच करेंगे। टिकैत साहब कह रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर की बात जो कर रहे हैं वो बताएंगे आप? 40 लाख की तो बात छोड़ दो, जो भी कह रहे उससे ज्यादा संख्या में वहाँ पे हम तैयार है। ये सरकार को पता है, जो टिकैत साहब कह रहे हैं वो होके रहेगा। तो और क्या कहेंगे इसके? अब एक ही चीज है, प्रशासन
और सरकार यहाँ प्रेशर बनाने की कोशिश करी चारों तरफ से रोक के। एक ही चेतावनी दे रहे, अगर किसी भी आंदोलनकारी को यहाँ पे छेड़ा गया, किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ पे छेड़ा गया तो अंजाम बुरा होगा, सरकार को भुगतना पड़ेगा। कल 2 पत्रकारों को सिंघू बॉर्डर से उठा लिया गया और जबरन उन पर कार्रवाई करी जा रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार है और एक मीडिया, चौथा स्तंभ जिसे देश का कहा जाता है, ये उसी को नहीं छेड़ रहे, ये उसी को नहीं छेड़ रहे, ये उसके साथ में बदतमीजी करने का काम कर रहे। उस पर यह दोष लगाया गया कि उसने सच्चाई क्यों दिखाई? देखिए, सच्चाई तो यहाँ सारी चीज सच्चाई। ऐसी मीडिया किसान साथ है जो मीडिया किसान की सच्चाई को उजागर कर रही है। सुनिए, मीडिया के साथ में किसान जुड़ा हुआ है। कुछ मीडिया ऐसी है जो किसानों की लड़ाई नहीं दिखा रही, कुछ मीडिया ऐसी है जो किसानों की लड़ाई दिखा रही। उस पर सरकार अंकुश लगाना चाह रही, लेकिन वो अंकुश नहीं लग पाएगा। आप जैसी मीडिया के साथ में ये किसान आभारी आपका रहेगा और आपके साथ ये किसान हमेशा जुड़ के रहेगा। यानी जो पत्रकार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कर दिया गया, आप उसकी निंदा करते हैं? बहुत बड़ी निंदा करते हैं और इसके लिए हम चौधरी साहब से कहेंगे कि इस आंदोलन में उसका हिस्सा बनाया जाए कि हमारे पत्रकारों के साथ में ऐसी अभद्रता लंबी है। तो साथियों, देखा किस तरह से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों का बिल्कुल आक्रोश जारी है।